इंडिया की जो इंडिया में जो सिख हैं, उफ, दे आर लव। इंडियंस अच्छे होते हैं। हाँ, इंडियंस अच्छे होते हैं। ये पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है, आपकी ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से। ये इंडिया हमारा बड़ा भाई है, उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है, अब ये चाहता है कि अब मैं आपके साथ ट्रेड करूँ। सुपर पावर बनने से हिंदुस्तान को कोई रोक भी नहीं सकता। मुंह में चीनी डाल के बात करने से बात मीठी नहीं होती अगर यहाँ पे मैलस हो। हमने कहा कि आज के बाद कभी भी इंडिया से ना एक सुई लेंगे ना देंगे। जब सैलाब आया तो हमने इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर लेना शुरू कर दी। 30 रुपए किलो है। पर सिर्फ हिंदुओं के लिए ये फैसिलिटी नहीं है सर, वहाँ पे मुसलमानों के लिए भी ये फैसिलिटी है। आज इंडिया में देखें कौन सी कंपनी है जिसका वहाँ पे ऑफिस ना हो। सही बात है, सारे आ गए हैं। आपका एलोन मस्क तक आपके नरेंद्र मोदी को आके वहाँ मिलता है टेस्ला के लिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी मुस्लिम ये कामना कर रहे हैं कि भारत फिर से अखंड भारत का निर्माण कर ताकि पाकिस्तान उसका हिस्सा बने और पाकिस्तानी अच्छा जीवन जी सके। दरअसल बात ये है, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर एक इंटरव्यू ले रही थी, जिसका जवाब देते हुए कहा कि भारत हमारा बड़ा भाई है और भारत फिर से अखंड भारत की स्थापना करे ताकि पाकिस्तान जैसे देश अखंड भारत का हिस्सा बन सके और पाकिस्तानियों को एक अच्छा जीवन स्तर मिल सके। उसका आगे ये कहना था कि पाकिस्तानी सरकार बेवजह लड़ाई झगड़ा करती रहती है और देश पे ध्यान नहीं दे पाती है, जिससे पाकिस्तान की स्थिति आज बद से बदतर हो चुकी है। आप तो मांगने में बहुत एक्सपर्ट हैं, जो आज मिले थे बेसिकली उनके मुताबिक वो मांगने में एक्सपर्ट है, मेरे मुताबिक नहीं, बिकॉज वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। लेकिन खुदा का वास्ता है कि अगर मांगना है कुछ मांगो तो अच्छा, भीख तो अच्छी मांग लो अगर मांगनी ही है। आपके सामने फिलैंथ्रोपिस्ट बैठा हुआ है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब ये होता है समवन जो कि वेलफेयर का काम करता है, स्पेशली बाय डोनेटिंग मनी। आपको तो चाहिए पैसा, आप तो पैसे के लिए पता नहीं किस किस दरवाजे जाते हैं, कभी अरबियों के पास, कभी अजमियों के पास, कभी आप कहाँ उनको कह के कहते हो IMF से मैं दिलवा दो। बंदा खुद आपके पास आया बैठा और यहाँ तो आपको उनसे पैसे भी नहीं मांगने थे, आपको चाहिए था आप उसके सामने प्लान पुट फॉरवर्ड करते कि हमारे मुल्क में इंडिया की तरह टेक्नोलॉजी पे काम करें, क्या बात कर दी, IT पे काम करें, उससे चलो ठीक है रोजगार मिलता, मास्टर जैसे इंडिया में 20,000 लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट तो मिलती सो मिलती, लेकिन उसकी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता वो बहुत दूर तक जाता। उससे होता क्या, अगर पाकिस्तान के जो नए वजीर खारजा बने इसहाक डार साहब, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ एक बार फिर से तजारती ताल्लुकात बहाल करना चाहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने दौरे हुकूमत में कश्मीर के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली ट्रेड बंद कर दी थी, लेकिन अब पाकिस्तान के जो नए वजीर खारजा आए हैं इसहाक डार, वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो और हमारी ताजर बरादरी भी यही चाहती है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। क्या कहेंगे? क्यों करे वो लोग? एक कौन जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है, आपकी ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है, अब ये चाहता है कि अब मैं आपके साथ ट्रेड करूँ। चलो ट्रेड कर लेंगे, मसला कोई नहीं कहा जाता था। लेकिन अगर हम बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन करें कि भाई हमने लाखों रुपए, करोड़ों, अरबों रुपए लगा दिए दहशतगर्दी को रोकने के लिए, ना तो हम दहशतगर्दी को उस तरीके से रोक सके, ना ही अपना इंटरनेशनल लेवल पे इमेज दहशतगर्दी को लेके क्लियर कर सके। क्योंकि देखें, अगर अमेरिका हो वो भी ये स्टेटमेंट देता नज़र आता है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर टेररिज्म के ऊपर काम करे पाकिस्तान। इंडिया हो वो भी कहता है कि आज हम रिलेशन बेहतर करते हैं, आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें, काम करें। क्या वजह है, हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? ये जो क्वेश्चन आपने किया, याद से चंद साल पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद थे, स्पोक पर्सन थे तालिबान गवर्नमेंट के, ये तमाम बातचीत उन्होंने की थी। सबसे पहले जो कंडेम किया या आपसे कंडोलेंस की, वो अफगानिस्तान बॉर्डर पार से हुए। तो फोन करके भी अच्छी खासी मेरी क्लास ले ली और उनका कहना ये था कि तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमने इस किस्म की ट्वीट लगाई है, तुम्हारे दादा
जो है उनकी रूह यानी कि मेरे ग्रैंडफादर की जो रूह है वो कितनी परेशान होगी। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है या जहां तक हमें बताया गया है इस्लाम में तो 72 हूरें मिलती हैं, तो मेरे ख्याल है मेरे दादा तो 72 हूरों के साथ बिजी होंगे। उनको बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि वो नीचे देख सके कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन खैर बहरहाल वो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मुझे लगा कि जाहिर है जब मेरे एक के बाद एक दोनों भाई बाहर यूरोप जाके सेटल हो रहे हैं, एक तो बल्कि हो भी चुके हैं, तो फिर ऐसे में ये सोचना कि पाकिस्तान में उनका फ्यूचर नहीं है, ये कहना कि उनका फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल इसी वजह से वो और उनकी फैमिली बाहर जा रहे हैं, अगर ये बात मैंने ट्विटर पे लिख दी तो उसमें इतना बवाल क्यों आ गया, इतना ज्यादा लोग डिस्टर्ब क्यों हो गए, ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी कि भाई हम तो इसी तरह से बात किया करते हैं। अब किसी को नहीं अच्छी लगती तो क्या किया जा सकता है। खैर हम चलते हैं जी आज की न्यूज की तरफ, और सबसे पहली न्यूज जी पाकिस्तान को लेकर है, और आटे की जो कमी है, आटे की जो किल्लत है, शॉर्टेज है, वो उसी तरह से है और लोग काफी परेशान है। आटा जो दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए गवर्नमेंट के अपने ही लोगों का कहना है कि उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि कोई नहीं खा सकता। इसके बावजूद लोग पहुंच रहे हैं वो फ्री आटा लेने के लिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आटा देना ही है और देने की उनकी हिम्मत है तो फिर कोई तरीका ऐसा बनाए जिससे कम से कम लोगों की जाने तो ना जाए। मगर बहरहाल देखते हैं हम कि इसमें आगे क्या किया जाता है। साथ साथ जी कई मोबाइल कंपनीज पाकिस्तान से जो ऑपरेट कर रही थी, और यानी कि जिसपे हम देख सकते हैं लिखा हुआ आता था मेड इन पाकिस्तान लोकल मोबाइल्स, उनकी कंपनीज जो है तकरीबन 12 कंपनीज का बताया गया है कि वो बंद हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि हम मजीद यहाँ पे काम नहीं कर सकते। इसके लिए मुबारकबाद किसको देनी है, एस्टेब्लिशमेंट को देनी है, गवर्नमेंट को देनी है या फिर अपोजिशन को देनी है, ये हमें अगर कोई बता देगा तो हमें थोड़ा सा काम करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये कंपनीज जो है वो बंद हो चुकी हैं और इसी तरह से दूसरे बिजनेसेस को लेकर भी लोग काफी परेशान हैं। अब आईएमएफ से पैसा तो ले ही लीजिए ना, इसलिए कि वैसे भी ये जो आप लोग बना रहे इतने खामखाई के जो एटम बम, जो घास खा खा के भुट्टो साहब ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, और कितनी मुबारक जबान थी उनकी कि आज सारे पाकिस्तान घास खा रहे हैं मगर अब घास भी नहीं मिल रही है। मगर भुट्टो साहब जी बिल्कुल वो एटम बम का ऐलान करके चले गए, मगर ये जरूर है कि अब जितनी उनके बाद की जनरेशन आई हैं वो सब कुछ भुगत रही है। तो सर थोड़े दिन के लिए मत बनाइए ना, वैसे भी बम क्या करने हैं, आपने कहाँ चलाने, तो मान जाइए और आईएमएफ से ले लीजिए, इसलिए कि काम धंधा तो आप लोगों ने करना नहीं है, ना आपने फैक्ट्रीज ओपन करनी है, ना आपने ट्रेड खोलना है, ना ही कोई और काम करना है, तो फिर यही कर लीजिए कि आईएमएफ की शर्तें मान लीजिए। अरे हाँ, ट्रेड से मुझे याद आया